इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे द बिगेस्ट क्रैश, द वॉल स्ट्रीट क्रैश ऑफ 1929। वॉल स्ट्रीट क्रैश को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना होगा। ये बात है 1850s की, जब बहुत सारी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली ब्रिटिश गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सक्सेसफुली सोल्ड कर पाती थी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट नाम है J.S. मॉर्गन। J.S. मॉर्गन को यूएस इकोनॉमी में काफी सारा पोटेंशियल दिखा, लेकिन 1890s में उनकी डेथ हो गई और इस पोजीशन को अब उनके बेटे जेपी मॉर्गन ने होल्ड किया। जेपी मॉर्गन ने सबसे पहले यूएस गवर्नमेंट की हेल्प करी गोल्ड को फ्लोट करने में, जिसकी कीमत थी $62 मिलियन। और ऐसे गवर्नमेंट की हेल्प करते हुए जेपी मॉर्गन ने एक फाइनेंशियल बैंकिंग एम्पायर खड़ा किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1920 तक यूनाइटेड स्टेट वर्ल्ड पावर बन चुका था एंड द न्यूयॉर्क सिटी बिकम द मेजर फाइनेंशियल हब। इस टाइम पीरियड में यूएस स्टॉक मार्केट में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हुए, जिससे जो एवरेज इंक्रीज स्टॉक प्राइस में हुआ दैट इज 600%। एंड दैट्स व्हाई इस टाइम को रोरिंग 20s भी कहा जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स की ग्रोथ में जर्मनी का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को गिल्टी फाउंड किया तो जर्मनी की करेंसी डे बाय डे डिक्रीज होती गई। जर्मनी की करेंसी की वैल्यू घटने से गोल्ड प्राइस शूट अप हुआ और इससे ब्रिटिश पाउंड और यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। यूएस इकोनॉमी बढ़ती गई, लोगों ने अपना पैसा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना शुरू किया और जिन लोगों को स्टॉक मार्केट का आइडिया भी नहीं था या स्टॉक्स की एक्चुअल वैल्यू का आइडिया नहीं था, उन्होंने भी अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया। इससे मार्केट में एक आर्टिफिशियल बूम क्रिएट हुआ। ज्यादा से ज्यादा पैसा लोग अपना न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने लगे और ऐसा लग रहा था कि मार्केट अपनी एक लिमिट्स के बियॉन्ड स्ट्रेच कर जाएगा। इसलिए जरूरी था कि बायर्स अपनी बाइंग को कट डाउन करें। इसी पीरियड में जेपी मॉर्गन ने एक लॉ इशू किया जिसको हम कहते हैं मार्जिन्स लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई लोन लेता है तो उसका 10% ही इन्वेस्ट कर सकता है और अगर उनके फंड की वैल्यू घटती है तो उन्हें दोबारा पे बैक करना होगा विद इन 24 आवर्स। ये बूम 6 साल तक चला और अक्टूबर 99 तक ये एंड होने लगा। अब हम देखेंगे जो मेजर कारण है इस क्रैश के। सबसे पहला, मार्केट डिक्रीज हो रहा था, लेकिन फिर भी 15 मार्च 1929 को सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी मेलन ने लोगों को फिर भी एनकरेज किया कि वो ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स को बाय करें। अनदर रीजन, 25 मार्च 1929 को जब सबसे पहला क्रैश हिट हुआ तो इन्वेस्टर्स ने अपने स्टॉक्स को डंप करना शुरू किया। समर 1929 में सेम पैटर्न रिपीट हुआ। इकोनॉमी फॉल करती रही, स्टॉक मार्केट बूम करता रहा और बैंकर्स एंड इकोनॉमिस्ट लोगों को बोलते रहे कि वो ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स को बाय करें। 7 जनवरी 1931 को 4 मिलियन से भी ज्यादा अमेरिकन की जॉब चली गई। एंड द लास्ट 8 जुलाई 1932 को डाउ जोन्स ने हिस्ट्री में लोवेस्ट पॉइंट हिट किया। If you like the session, share this with your friends, subscribe the channel and press the like button.